हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये इंश्योर कराना होता है कि उसको कंटिन्यू करना है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में उसको सर्वाइव करना है और फ्यूचर में उसको एग्जिस्ट होना है। और सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक इनफ रेवेन्यू अर्न करे टू कवर इट्स कॉस्ट, ठीक है, अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए इनफ रेवेन्यू जनरेट करें। सेकंड, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव, ठीक है, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, लेकिन जब लॉस होने लग जाएगा तो बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा तो बिजनेस सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। सो मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट, ठीक है, मैनेजमेंट को ये इंश्योर कराना है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है। थर्ड वन इज़ ग्रोथ। तो लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को ग्रोथ ज़रूरी है, ठीक है, एंड फॉर दिस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो बिजनेस को क्या करना है? ग्रो करने के लिए उसको एक्सपैंड करना भी ज़रूरी है, ठीक है, न्यू ब्रांचेस खोलना, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, ठीक है। ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं किस टर्म्स में? सेल्स की वॉल्यूम, अगर सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इंक्रीज इन कैपिटल में, ये सारे क्या हैं? टर्म्स हैं ग्रोथ को मेजर करने के। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीकर और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको वीकर सेक्शंस के लिए भी देने हैं। प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे स्कूल्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करना। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक फेयर प्राइसेस में प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर हो गया। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। तो दीज आर बेसिकली फॉर सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे क्या हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ऐसे नीड्स हैं जैसे कि फिनेंशियल नीड्स हो गया, जिसमें आपका आता है कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सोशल नीड्स हो गए जैसे पीयर रिकग्निशन। पीयर रिकग्निशन मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स। हायर लेवल नीड्स जैसे कि पॉलिसीज़ एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हो गया, और गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज़। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। तो यहाँ मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। The task of a manager is to give common direction to the individual effort in achieving the overall organization goals. तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए। वो कौन सा गोल है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो सबका अगर एक ही गोल होगा तो उसको अचीव करना
ईजी होगा किसी भी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट कैसे एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है? मैनेजर्स एम इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजर का क्या एम होता है कि जो भी कॉस्ट लग रही है उसको कम से कम यूज़ करना और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा देना कम कॉस्ट में, ठीक है। और उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ पे ध्यान देना होता है? मैनेजमेंट के फंक्शंस पे। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, गुड स्टाफिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना चाहिए, चेक प्रॉपर होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस अगर सही तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्टिंग भी कम आती है, जिससे कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है। मीन्स कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ उसको ईजिली क्या करे? अडेप्ट करे, उन चेंजेस को ईजिली अडेप्ट करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ईजिली गोल्स को अचीव कर सके एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, ठीक है। तो जो भी मार्केट में चेंजेस आते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अडेप्ट करती है और एम्प्लॉयज़ को भी डायनामिक बनाती है, जैसे उसको ट्रेनिंग देना, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से टेक्निक सिखाना, तो वो सारे क्या है? डायनेमिक है। नाउ फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके, उनको अच्छी लीडरशिप देके, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मोटिवेशन मिल रहा है या उसकी लीडरशिप अच्छी है, तो उससे उसकी टीम स्पिरिट भी क्या होगी? डेवलप होगी, ठीक है। कोऑपरेशन बढ़ेगा एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। तो सबके बीच में कोऑपरेशन होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा, तो ग्रुप यानी कि जो गोल है कंपनी का, वो भी क्या होगा? ईजिली अचीव होगा। अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organization objective. And the last one is management helps in the development of society. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप के पर्पस को सर्व करने के लिए, ठीक है। ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स मतलब टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, टूवर्ड्स सप्लायर्स, टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट। तो बिजनेस पर्सन के क्या है? अलग अलग उनके कमिटमेंट्स होते हैं, उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। In doing so, it helps the development of organization, and through that it helps in the development of society. Example, to provide good quality products and services, creates employment opportunity, etc. तो हम यहाँ पे सोसाइटी की बात करें, आपने पीछे पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो हम उसमें किसके बेनिफिट के लिए बात कर रहे थे? सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बात कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्व करें किसको? सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करके उसी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा? सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। तो मैनेजमेंट इस तरीके से सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए भी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. In the next video, we will do some case studies based on objectives of management and importance of management. Thank you.